वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं प्रोजेक्ट हेल मेरी का ये एस्ट्रोफेज पार्टिकल का सीन। बट इससे पहले एक खुशखबरी है, हमने कुछ दिनों पहले ये वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर ने आके कमेंट किया है, लव्ड योर टेक ऑन आवर फ्लैश शॉट एंड मून शॉट, दैट्स अ ह्यूज विन। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल हमारे चैनल में आते रहते हैं। सो गाइस प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। तो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपो की वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे हम ये प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और यहाँ पे मेक श्योर कि सेटिंग में हमने PBR ऑन किया है, इसे ऑन कर ले और फिर हम 2.5 लेगेसी में इसे जनरेट कर लेंगे। तो मैंने ये मॉडल जनरेट कर लिया है और उसके बाद मैंने एक दूसरा 3D स्ट्रक्चर भी जनरेट किया है क्योंकि ये मुझे ऐड करना था जो एक्जैक्टली मूवी के सीन से मैच कर पाए। बट मुझे ऑलरेडी प्रोजेक्ट हेल मेरी का स्पेसिफिक स्पेसशिप मिल चुका है। तो हम स्केचवेब की वेबसाइट में आएंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे एंड मेक श्योर कि आप GLB फाइल में सारी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स मोस्टली GLB फॉर्मेट ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो हम तीनों फाइल साथ में इंपोर्ट कर लेंगे और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉम्पोजिशन हमारे प्लैनेट के लिए जो बैकग्राउंड में रहेगा। तो हम ये 6 सेकंड का कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड जो रहेगा 2000 by 2000 और उसमें ऐड कर लेंगे हम एक फ्रैक्टल नॉइज़ और बेसिक से हम इसे कर लेंगे टर्बुलेंट स्मूथ और स्प्लाइन और इसे हम कॉन्ट्रास्ट को कर लेंगे 150 और ब्राइटनेस को कर लेंगे हम -20 और फिर ट्रांसफॉर्म में हम इसे यूनिफॉर्म स्केल में अनटिक कर लेंगे और विड्थ कर लेंगे 33 और हाइट कर लेंगे 140 और फिर ये सब हाइड कर लेंगे और सर्च करेंगे हम टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, इसे भी अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम अमाउंट पे कर लेंगे 150 और साइज़ कर लेंगे हम इसके 36 और इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे कोलोरामा और इसे अप्लाई कर देंगे और आउटपुट साइकिल पे इसके 6 पॉइंट से इसका हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि जो हमारा जो मूवी का सीन है उससे मैच कर पाए। तो ये सारे ग्रीन के वेरिएंट हैं, तो आपको भी अगर एग्जैक्ट चाहिए रहेगा तो आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सेम कलर यूज़ करें, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं कलर में। तो हमने एक एक करके सारे कलर अपडेट कर लिए हैं, सारे ग्रीन के ही वेरिएंट हैं। इसमें कोई अभी एनिमेशन तो नहीं है, थोड़ी देर में हम वो भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रीनेम कर लेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर लेंगे इसे प्लैनेट और फिर टर्बुलेंट डिस्प्लेस में जाएंगे और एवोल्यूशन में हम की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग और एंड में हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में 0 करेंगे और एंड में इसे 30+ कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से फ्लोई एनिमेशन हो चुका है इसमें। उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे Ctrl+D दबा के और फिर इसे भी हम रीनेम कर लेंगे ऑरेंज और ये सारे सेटिंग हम इसे हाइड कर लेंगे और कोलोरामा हम डिलीट कर देंगे, प्लैनेट को भी हाइड कर लेंगे और फ्रैक्टल नॉइज़ में जाएंगे हम और यहाँ पे हम कर लेंगे इसे बेसिक और इसे सॉफ्ट लीनियर और टर्बुलेंट में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद हम सर्च करेंगे ट्रीटोन और इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऑरेंज के शेड अप्लाई कर देंगे पहले 2 में और शेडोज़ में हम ब्लैक ही रखेंगे, तो ये सेम रहेगा और सारे सेटिंग हाइड कर लेंगे फिर से। उसके बाद हम ऑरेंज की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल सिलेक्ट करके हम इस पर एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम मास्क क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम सेटिंग में जाके इसे फेदर कर लेंगे अराउंड 200 to 500 के बीच में। तो ये हो चुका है। अभी हम प्लैनेट भी ऑन कर लेंगे, सारे सेटिंग हाइड कर लेते हैं। तो हमें प्लैनेट के एजेस थोड़ा ब्राइट चाहिए, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर पे सर्कुलर और यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इफेक्ट्स में हम सर्च करेंगे ब्राइट और इसे अप्लाई कर देंगे और 150 कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से हम फेदर भी कर लेंगे। तो ये एजेस में अभी ब्राइट हो चुका है, इसे हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा और ब्राइट करने के लिए। दैट्स इट। तो हमारा प्लैनेट का टेक्सचर अभी रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्प, हमारा मेन कॉम्प रहेगा। उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारा प्लैनेट और फिर हम शेप इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये खाली वाइट और ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी जूम्ड इन है, क्योंकि इसका स्केल काफ़ी बड़ा है। तो इसे हम 3D टूल सेलेक्ट करके इसे जूम आउट कर लेंगे और जो हमारा मूवी का सीन का पोजीशन है वो एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ द शिप है, एकदम एज पे। तो इसे हम इसे रोटेशन और पोजीशन से जूम इन कर लेंगे और एग्जैक्टली वही पोजीशन में हम आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा एग्जैक्टली पोजीशन जहाँ पे हमें कैरेक्टर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम हमारा 3D कैरेक्टर भी इंपोर्ट कर लेंगे बट उससे पहले हम हमारा सीजर क्रेन यू इंपोर्ट कर लेते हैं। बट इसकी पोजीशन अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे हम पहले 2 व्यू कर लेंगे। ओके, ये एग्जैक्टली अभी शिप के अंदर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कुछ इस तरह से और फिर हम इसे मैन्युअली ड्रैग कर लेंगे। बेहतर होगा कि आप ट्रांसफॉर्म से करें इसे ड्रैग क्योंकि इससे क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा कम है और मोस्टली पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज करके हमारा जो मॉडल है वो एग्जैक्टली हम पोजीशन में लेके आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा एस्ट्रोनॉट का 3D मॉडल भी इंपोर्ट कर लेंगे।
इसे ओके कर लेंगे और इसकी क्वालिटी हम क्वार्टर कर लेंगे और उसकी पोजीशन भी एग्जैक्टली वहीं पे आई है। तो इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे हमारे क्रेन के साइड पे। तो हमने मूवी के सीन के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट की है, आप चाहे तो इसे कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू कैमरा क्रिएट करने की वजह से हमारी सारी सेटिंग चेंज हो चुकी है और हमें एग्जैक्टली वही लोकेशन फिर से ढूंढनी पड़ेगी। तो इसे हम रोटेट और जूम इन जूम आउट करके हम इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कैमरा कंट्रोल। तो हम एक नल क्रिएट करेंगे और उसे रीनेम कर लेंगे और फिर कैमरा को हम उससे पेरेंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसे 3D भी कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एनिमेट कर लेंगे हमारा कैमरा। तो हम पोजीशन में की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर एंड फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे भी हमें की फ्रेम ऐड करना है। तो हम ये 3D टूल सिलेक्ट करेंगे और इससे हम जूम आउट कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्रिएट किया है। कूल। अभी हमें इसे सिनेमैटिक बनाना है तो उसके लिए लगेगी लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे स्पॉटलाइट और यहाँ पे हम इसे थोड़ा येलो कर लेंगे और इसके इंटेंसिटी और ये सारे चेंजेस कर लेंगे। आप इसे पॉज करके कर सकते हैं चेंज। अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा जो स्पॉटलाइट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी गलत है। तो हम क्लिक करेंगे अल्ट क्लिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे और यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन पेस्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि जो आपका एस्ट्रोनॉट का नाम है वो एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन में मैच कर रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये लाइटिंग आ चुकी है। इसके बाद हम इसे मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। तो इसे हम ड्रैग करके फॉरवर्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये एक्चुअल में हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारा ग्रीन प्लैनेट। तो इसे हम एकदम फॉरवर्ड राइट साइड पे रखेंगे ताकि एज लाइट राइट साइड से आए। उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर लेंगे ग्रीन पे क्योंकि प्लैनेट हमारा ग्रीन कलर का है। इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद हम हमारा बैकग्राउंड भी ऑन कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं। ओके, अभी लाइटिंग तो मैच हो चुकी है प्रॉपरली, बट इसका जो मेन इफेक्ट है वो पार्टिकल है। तो अभी हम पार्टिकल ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे नया सॉलिड। इसे हम ड्रैग कर लेंगे कैमरा के नीचे और इसे रीनेम कर लेंगे पार्टिकल्स और यहाँ पे सर्च करेंगे पार्टिकल्स, इसी वर्ड पार्टिकल अप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद हम बनाएंगे कस्टम पार्टिकल। तो क्रिएट करेंगे न्यू शेप और उसमें हम एक ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसकी ओपेसिटी हम कर लेंगे 50%। तो शेप के अंदर फिल के अंदर हम इसे कर लेंगे 50% और इसका कलर हम चूज़ कर लेंगे रेड। ओके, अभी हमें इस शेप को पार्टिकल में यूज़ करना है तो इसे हम हाइड कर लेंगे, पार्टिकल सिलेक्ट करेंगे और ग्रिड में सारे ऑप्शंस हम ऑफ कर लेंगे एक एक करके, हॉरिजॉन्टल और एक्सिस भी। उसके बाद हम बर्थ रेट को चेंज कर लेंगे, 2000 कर लेंगे। इसको हम पहले टू व्यू कर लेते हैं, जूम आउट करेंगे और देखेंगे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है एग्जैक्टली। ओके, ये आई थिंक राइट साइड बॉटम में है नीचे। हाँ, ये छोटा सा डॉट यही हमारा पार्टिकल है। इसका हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लॉन्गिटिविटी को कर लेंगे अराउंड 0.8। तो फिर प्रोड्यूसर से हमारा साइज़ एक्सपांड होगा। तो इससे हम कर लेंगे 30, 45, 10 और पोजीशन को भी हम चेंज कर लेंगे 1 by 1। उसके बाद हम फिजिक्स में जाके इसे 0 कर लेंगे क्योंकि हमारी ग्रेविटी कुछ नहीं है यहाँ पे। और सबसे मेन जो है वो है हमारा पार्टिकल। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे टेक्सचर कॉर्ड पॉलीगॉन और सबसे मेन टेक्सचर लेयर पे हम सिलेक्ट करेंगे शेप लेयर जो हमने जस्ट क्रिएट किया है। तो इससे हमारा पार्टिकल अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम रोटेशन स्पीड को 0 कर लेंगे और इनिशियल रोटेशन को हम 360 कर लेंगे अराउंड। बर्थ साइज़ को हम करेंगे 3 और इसे हम 1 व्यू कर लेते हैं एक बार देखने के लिए और इसे फिट कर लेंगे। और फिर इसे हम कर लेंगे डेप्थ साइज़ को 2 और साइज़ वेरिएशन और ओपेसिटी को हम दोनों को 100 कर लेंगे। तो अभी हमारे पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल है। तो हम सर्च करेंगे ग्लो और अप्लाई कर देंगे हमारा डीप ग्लो। इसे कर लेंगे ऐड और रेडियस को हम कर लेंगे 100 और एक्सपोजर को हम रखेंगे 1। और उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल में टिंट के अंदर, इसे कर लेंगे ड्यू कलर और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे डार्क रेड पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, अभी काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा पार्टिकल एनिमेट हो चुका है। अभी हम इसका ड्यूरेशन चेंज कर लेते हैं। हमें इसे 1 सेकेंड के बाद अप्लाई करेंगे। तो इसे हमने क्रॉप कर लिया है। अभी हम प्लैनेट को भी ऑन कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। और प्लैनेट को हमने एक सर्कल मास्क ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो आप भी कर लेना। और इसकी ओपेसिटी हम 1 सेकेंड बाद ऑफ कर देंगे ताकि हमें सिर्फ पार्टिकल दिखे। बट अभी हमें हमारा कैरेक्टर और शिप नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। पार्टिकल को हम ड्रैग करके नीचे कर लेंगे हमारे असेट्स के। तो अभी हमें फोरग्राउंड में और पार्टिकल्स लगेंगे, बट उससे पहले हम स्पेसशिप की कलर लाइटिंग चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे न्यू लाइट और यहाँ पे हम इन्वायरमेंट सिलेक्ट करेंगे, इसे ओके कर लेंगे। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट की जगह सिलेक्ट करेंगे पार्टिकल्स। तो इससे जो हमारा लाइटिंग है वो रेफरेंस लगेगा पार्टिकल से। तो कुछ इस तरह से पिंक कलर की लाइटिंग आ चुकी है। अभी हम हमारा स्पॉटलाइट भी मैच कर लेंगे। तो इसे ओपन करेंगे
लाइट ऑप्शन को भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी को हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें कलर को ग्रीन से पिंक पे कन्वर्ट करना है, तो उस पर हम की फ्रेम ऐड करके कर लेंगे। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, एक बार चेक करते हैं हमने क्या किया है। तो ये स्टार्टिंग में ग्रीन है, बाद में ये पिंक हो जाएगा। दैट्स इट। अभी हम पार्टिकल को कॉपी कर लेंगे और इसे हम रख लेंगे हमारे एसेट्स के ऊपर, और सिर्फ हम एक्स्ट्राज में जाएंगे और यहाँ पे हम डेप्थ क्यू में हम चेंज करेंगे टाइप फेड, और डिस्टेंस पे हम कर लेंगे इसे अराउंड 10। तो ये है हमारे फोरग्राउंड के पार्टिकल्स, और मैंने यहाँ पे शेप लेयर को कॉपी करके हमारे पार्टिकल का शेप लेयर भी चेंज किया है और इसका कलर वाइट कर लिया है। तो आपको करना है तो आप भी ये कर सकते हो। ये इसलिए किया है ताकि जो फ्रंट पे जो हमारे पार्टिकल्स है वो थोड़ा ज़्यादा शाइन करें, तो इसके लिए मैंने ये चेंज किया है कुछ इस तरह से। अभी हम बाकी सब पार्टिकल भी ऑन कर लेंगे और थोड़े बहुत फिक्सेस कर लेंगे। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अभी हमारा सीन काफ़ी 2D दिख रहा है, तो इसके लिए हम एस्ट्रोनॉट को हम एनिमेट कर लेंगे। तो हम वाई रोटेशन और जेड रोटेशन को हम की फ्रेम से एनिमेट कर लेंगे और रोटेट कर लेंगे उसका मोशन। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे एनिमेट कर लिया है। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। If you learn something new, please make sure to like and subscribe the channel. Thank you.